हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजे का। तो ये जो वीडियो है ये है मंडे के दिन का। और सुबह का सारा काम मेरा हो गया है। 9:30 बजे मैं नाश्ता वगैरह से फ्री हो जाती हूँ। हस्बैंड भी चले गए हैं और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। और यहाँ पे अभी मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए। और कपड़े आज इतने सारे मैंने धुले थे। कल ही मैंने दिखाया था, काफ़ी सारे कपड़े मैंने निकाले थे धुलने के लिए। और क्योंकि अब ना जितना मतलब जहाँ भी नज़र घुमाओ हर जगह बस गंदे कपड़े ही दिखते हैं। तो बहुत सारा भी मैं शाम को ही मशीन लगा दी थी कल। तो काफ़ी सारे कपड़े धुल गए थे और आज सुबह में भी कुछ धुली थी। तो इस तरीके से ना फिर मतलब 2 बार में काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे धुलने के बाद। तो बस अभी नाश्ता वगैरह हो चुका है और अब मेरी जो ड्यूटी है वो है इन कपड़ों को सुखाने की। तो कपड़े मैं सुखाऊंगी। और क्योंकि अब जो है बादल भी हो जाते हैं। अभी तो एक आध बार बारिश हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी अभी धूप का असर बहुत तेज़ है। अभी बारिश उतनी ज़्यादा हुई नहीं है। अभी जब बारिश ज़्यादा होगी तभी फिर लगेगा बरसात के जैसे। लेकिन अभी ना अभी धूप निकल आई है। तो देखते देखते मौसम भी चेंज हो जाता है। मैंने सोचा फटाफट से मैं सुबह सुबह ये सारे कपड़े डाल देती हूँ। उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी जब तक कि सारे कपड़े सूख जाएंगे। और जब भी ज़्यादा कपड़े धुलो तो थोड़ी टेंशन होती है इनको सुखाने की जब बारिश का मौसम आता है। हालांकि अभी उतनी ज़्यादा बारिश हो नहीं रही है कि सुखाने का टेंशन होगा, क्योंकि अभी धूप का असर तेज़ है ना, तो फिर कपड़े सूख जाएंगे, उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना इतने सारे कपड़े हो गए थे कि जो दोनों तार थी ना एकदम से फुल हो गई थी। और थोड़ा सा भी जगह नहीं था कि मैं और कपड़े डाल सकूँ। थोड़े से कपड़े बच भी गए थे, मतलब एक्स्ट्रा बच गए थे और उनको सुखाने के लिए जगह भी नहीं थी। दीवारों पे भी मैंने नहीं डाला क्योंकि हवा चलती है ना, तो ऐसा लगता है फिर कहीं उड़ करके और नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए दीवारों पे भी मैंने नहीं डाला। फिर सामने की बालकनी की तरफ मैंने कुछ कपड़े डाल दिए थे। तो अभी ना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम था वो हो गया है बाहर का। और बाहर मतलब थोड़ा देर भी अगर कुछ भी काम करो, कपड़े सुखाओ या कुछ भी करो, और धूप अगर निकल आई है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। इस समय मौसम ही कुछ ऐसे हो रखा है। तो इसके बाद अभी मैं आ जाती हूँ अंदर। और अभी नाश्ते के थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो काफ़ी सारे हो गए थे। तो अभी यहाँ पर सारे नाश्ते के मैंने बर्तन साफ़ किए और दूध भी अभी उबलने के लिए रखा हुआ था। तो अभी इसको भी रखूँगी उबलने के लिए और फिर मैं करूँगी लंच की तैयारी। और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई अभी घर की और करनी है मुझे। थोड़ी थोड़ी करके ही सारे काम मेरे होते हैं। हमेशा ही मैं बताती हूँ कि मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं सारे काम अपने हिसाब से करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन में ही पूरा घर साफ़ कर डालूँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि काम ऑलरेडी कुछ काम ऐसे हैं ना जो हाउसवाइफ के और मतलब घर पे ना फिक्स रहते हैं, जैसे कि खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब तो काम बने ही रहेंगे। इनके अलावा जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो फिर मैं घर के बाकी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको करती हूँ। तो अभी देखिए मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। और इसी वाले रूम में कल नहीं परसों एसी लगा था। तो बहुत मतलब मशक्क़त करनी पड़ी यहाँ पर। साफ़ सफाई वगैरह तो हुआ ही था। थोड़ा सा मैंने बेड को भी चेंज किया था। तो अभी देख सकते हैं बेड चेंज करने से ना थोड़ा स्पेस हो गया यहाँ पे। यहाँ दरवाजे से लेकर के फ्रिज की तरफ का जो एरिया है ना, काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है थोड़ा सा ही। लेकिन जब घर छोटा होता है, रूम छोटा होता है ना, तो थोड़े से ही बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया। क्योंकि मेरे यहाँ अक्सर सबका आना जाना भी लगा रहता है। दीदी लोग आती रहती हैं छुट्टियों के टाइम पे, कभी जैसे सब लोग आते रहते हैं ना, तो फिर उस टाइम के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कम से कम यहाँ पर थोड़ा स्पेस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी टेबल में बहुत सारे कपड़े रखे थे और इसमें कुछ अच्छे भी कपड़े थे, कुछ गंदे भी थे। तो अभी कपड़े धुलने का जो है काम चल रहा है, जारी है। क्योंकि काफ़ी सारे अभी और कपड़े निकले भी थे। तो यहाँ पे वही मैंने जो है गंदे कपड़ों को अलग किया है और जो भी कुछ यहाँ पर और कपड़े थे उनको सबको घड़ी करके मैंने रख दिया है। यहाँ पर कुछ ये इसका बॉक्स वगैरह जो रहता है ना, कुछ भी सामान आता है
जैसे इसी का स्टेबलाइज़र आया था तो उसमें ये बॉक्स मिला था। तो बच्चे ना इसको रखवा लिए थे, क्योंकि बच्चे कुछ न कुछ क्राफ्टिंग करते रहते हैं तो उनको इस तरीके के कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो वही मुझे याद आ गया तो मैंने रख दिया, वरना मैं इसको फेंकने वाली थी। तो यहाँ पर सारे कपड़े तो इकट्ठे कर लिए मैंने, सब हटा दिए हैं। और इसके अलावा भी ना अभी हैंगर में इतने सारे कपड़े यहाँ पे टंगे हुए थे, तो जो कि मतलब बच्चे पहनते भी नहीं थे काफ़ी टाइम से, तो छोटे भी हो गए थे। और कुछ जो बहुत पुराने से हो जाते हैं ना, लंबे टाइम से टंगे रहते हैं, वो जैसे बच्चे पहनते नहीं हैं। तो मैं इनको देख रही थी, लंबे टाइम से ही पड़े हुए थे, तो वही सारे कपड़े मैंने इकट्ठे किए थे और यहाँ पे वही सब मैंने रख दिया है। मैं किसी को दे दूँगी, ज़रूरतमंद जिनको ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर मैं दे देती हूँ। जैसे कि जो कूड़ा वगैरह लेने आते हैं, और उतने भी ख़राब नहीं हैं, बस साइज़ में छोटे हो गए हैं बच्चों के, तो ऐसे कपड़े मैं ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। और वो लोग ले भी लेते हैं, मतलब पूछते भी रहते हैं कि बच्चों के या फिर आपके कोई कपड़े होंगे तो दे दीजिएगा। तो बस वही मैंने नीचे ना सारे कपड़े इकट्ठे करके रखे हुए थे और उन सबको मैं धो करके और फिर दे दूँगी। यहाँ पर फिर मैं आ चुकी थी ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने के लिए। ड्रेसिंग टेबल अब आज मैं साफ़ करूँगी, बहुत ज़्यादा गंदा था और जब से मैं आई हूँ ना तो ये भी अभी साफ़ नहीं हुआ था। तो मतलब एक पूरी लेयर जम गई थी धूल मिट्टी की। और कुछ-कुछ जैसे यहाँ पे ना कोकोनट ऑयल रखा रहता है। कोकोनट ऑयल थोड़ा मीठा होता है, तो मुझे लगता है उसकी वज़ह से ना चींटियाँ आने लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि उसके ना डब्बे के चारों तरफ थोड़ी-थोड़ी सी चींटियाँ उसमें चल रही थी और वही चींटियाँ फिर धीरे-धीरे करके मतलब रूम में फैल रही थी, कहीं-कहीं कोने में मुझे दिख रही थी। तो ऐसे कुछ खाने-पीने की ही चीज़ रहती है तो ही चींटियाँ आती हैं और मुझे लग रहा था कि ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर मैंने गौर से देखा तो यहाँ पे ना जो नारियल का तेल होता है उसमें चींटियाँ जो है लाइन बना के और चल रही थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा अभी मैं इसको आज कर ही देती हूँ, काफ़ी गंदा भी हो गया था। तो पूरा एक-एक सामान फिर मैंने हटाया है। थोड़ा सा ही सामान मैंने रखा है, लेकिन जितने भी डब्बे वगैरह थे यहाँ पे तो वो सब मतलब धूल डस्ट इनमें हल्की-फुल्की लग गई थी। सबको मैंने अच्छे से क्लीन किया है, उसके बाद वापस से जगह पे रख दिया है। तो अभी फिर मुझे लंच भी बनाना था, तो लंच का भी काम साथ-साथ में चल रहा था। जैसा कि मेरा काम ऐसे ही होता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैं एक ही तरफ काम करती हूँ। किचन का काम साथ-साथ में घर के जो भी और एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं ऐसे ही करती हूँ, तब जाकर के सारे काम हो पाते हैं। अगर किसी एक काम को ही बस टाइम दो तो फिर दूसरा काम जो है रह जाता है, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर दोनों काम साथ-साथ में ही कर रही थी। यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को मैंने अच्छे से चमका दिया है और अब जो है वहाँ पर चींटियाँ नहीं हैं, मतलब अभी तो मैंने साफ़ कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं, अगर आएगी तो फिर उसका कुछ और उपाय किया जाएगा। यहाँ पे मैं रख के गई थी पानी बॉईल होने के लिए, बाकी मेरा सब कुछ बन चुका था खाना और अभी मैं दलिया बना रही थी। तो बस दलिया मैंने बनाया, इसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब थोड़ा लेट सा हो रहा था, तो मैंने फटाफट से खाना रेडी किया और अभी मैं शाम को मिल रही हूँ। शाम के भी ना 6 बजे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अभी अंधेरा नहीं हुआ है, वैसे 7 बजे तक में अंधेरा होता है। 6 बजे मैं यहाँ पर किचन में आई थी और फिर मैं यहाँ पर ना सब्ज़ी बना लेती हूँ 6 बजे के आसपास। 6 या साढ़े 6 बजे मैं रात की जो सब्ज़ी है ना वो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे शाम को फिर वॉक पे जाना होता है। तो लगभग 7 या साढ़े 7 तक मैं चली जाती हूँ, मतलब कभी अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो साढ़े 7 तक तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि अभी ना सुबह में भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा। बच्चों का टाइम थोड़ा जल्दी वाला है स्कूल जाने का, तो फिर कितना भी जल्दी करो ना, वही उठने का अगर 4 बजे उठो तब जा कर के होता है, लेकिन 4 बजे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें ना अस्त व्यस्त हो रखी हैं। कहीं बाहर से आओ तो ऐसे ही होता है, सब कुछ पूरा रूटीन सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं ना, तो कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अभी मैं इसी वजह से शाम को जाती हूँ, तो इसी वजह से मैं शाम को जब जाती हूँ ना तो सब्ज़ी मैं पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि जब मैं वॉक से आती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा थकान सी रहती है, तुरंत से फिर किचन में आने का मन भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो सब्ज़ी मेरी बनी रहती है तो फिर मेरा काम आसान हो जाता है, तो फिर मैं रोटियाँ बस बना लेती हूँ। तो इसीलिए अभी मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाई है और सब्ज़ी आज मैंने बनाई है सोया बड़ी की। थोड़ा सा मैंने उसमें 1 आलू डाल दिया है और 2 टमाटर, बस आलू टमाटर, मतलब बहुत सिंपल सा ही मैंने बनाया है, उसमें ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ भी नहीं है।
सिंपल सा ही मैंने बनाया है। पानी डाल दिया थोड़ा सा, और जो सोया बड़ी है वो अभी पक रही है। एक तरफ मैंने चाय रख दी है पकने के लिए, और फिर मैं हवा लेने के लिए आ जाती हूँ बालकनी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गर्मी लग रही थी। किचन में थोड़ी देर भी काम करो ना तो ऐसा लगता है फटाफट से सारे काम उस टाइम के निपट जाएं, और फिर इकट्ठा फिर मैं बैठती हूँ बाहर। यहाँ पे मैं आ गई थी पानी लेकर के, और देखिए अभी बालकनी में क्या निकला हुआ है। इतने सारे यहाँ पे कीड़े निकले हैं। तो ये कीड़े नहीं, चींटियाँ हैं जो बड़े साइज़ की होती है ना, तो ये बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में निकल आए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ इनका। मुझे लग रहा था कि मैं पानी डाल दूँ, लेकिन फिर भी इनमें कोई असर पड़ता नहीं है। पानी डालने के बाद भी ये पूरी और ज़्यादा फैल जाते हैं, और स्प्रे वगैरह भी नहीं कर सकती थी। मुझे ना दया आ रही थी कि मैं इनको क्यों मारूं, क्योंकि अभी कल थोड़ी सी बारिश हुई है ना, तो जब भी पहली बारिश होती है तो कुछ ऐसे ही ये निकल आते हैं। तो मैंने इनको छेड़खानी नहीं की है, क्योंकि अगर ज़्यादा छेड़ दो ना फिर और ज़्यादा फैल जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया था कि ये अपने आप से चले जाएंगे। तो बस थोड़ा सा बच बचा के हम लोग बैठे हुए थे, मम्मी भी बैठी थी। यहाँ पे ना चिड़िया बहुत सुंदर बोल रही थी। जैसे हम सुबह सुबह सो के उठते हैं ना तो चिड़िया की आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसे ही ये चिड़िया आवाज़ कर रही थी। और एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे अभी सुबह का ही टाइम हो, क्योंकि ये भी अंधेरा होने वाला था। तो मुझे ना एकदम ऐसे ही लग रहा था जैसे सुबह सुबह का टाइम हो। बहुत सुकून वाला, मतलब ये जो टाइम होता है ना सुबह का और शाम का, तो अच्छा लगता है, क्योंकि कॉलोनी में बहुत ज़्यादा ऐसे शोर शराबा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे बालकनी में बैठना अच्छा लगता है। फिर मैंने जो है देखा कि चाय बन चुकी थी, तो बस यहाँ पर चाय अभी हम लोग पी लेते हैं। और चाय अभी मैं गुड़ वाली बना रही हूँ। गर्मी तो है काफ़ी ज़्यादा, गुड़ थोड़ा कहते हैं कि गर्मी में नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाय में यही यूज़ कर रही हूँ। अभी गाँव से आने के बाद अभी स्टार्ट किया मैंने। तो फिर हम दोनों ने चाय पी, और इसके बाद अब मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि मैं सुबह से ना बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी, टाइम भी नहीं मिला था। और जब ज़्यादा गर्मी रहती है ना तो फिर रेडी होने का मन भी नहीं करता है, जब कंटिन्यू ऐसे काम रहते हैं ना किचन में। तो फिर इस वजह से यहाँ पर अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब मैं जाऊँगी वॉक के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया।